बच्चों। नमस्ते मैम। आज हम सुनेंगे कहानी। क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। रोज हम पढ़ाई करते हैं, कभी गिनती सीखते हैं, कभी ए आ ई ई सुनते हैं, कभी खिलौनों से खेलते हैं, कलर ज्ञान सारे हो गए। आज कहानी सुनेंगे और वो कहानी मैं नहीं आप सुनाओगे। कौन सुनाएंगे? आप सुनाओगे एक एक करके। आप सुनाओ तो पहले। एक बार की बात है, एक टोपी वाला और एक टोपी वाला था। उसने अपने झूला लेकर गांव में टोपी बांटने के लिए गया। वो एक जंगल में रुककर पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उस पेड़ के ऊपर बंदर थे। उन्होंने उस झूले में टोपी देखकर सभी ले ली और अपने सिर पर पहन ली। फिर जब वो उठा तो देखा कि उसके झोले में कोई टोपी नहीं थी। टोपी नहीं थी। फिर उसने ऊपर देखा तो सारे बंदर टोपी पहन रखे थे। तो उसने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। फिर उस टोपी वाले ने कहा कि मेरी टोपी दे दो, टोपी दे दो। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो फिर उसने सोचा कि ये तो नकल करते हैं बंदर। तो क्या करते हैं? बंदर क्या करते हैं? नकल करते हैं। तो उस टोपी वाले ने खुद ने एक टोपी पास में पड़ी थी, वो लगाई। तो सारे बंदरों ने क्या किया? टोपी लगाई। फिर उसने फेंकी तो सारे बंदरों ने टोपी नीचे फेंक दी। तो उसने सारी टोपी इकट्ठी करके वो ले गया और गाँव में बेचने लगा। मजा आया? चलिए, अब आप में से कौन सुनाएगा? मेरे को आती है इंग्लिश में। हिंदी में सुनानी है। आप आ जाओ। मैं इंग्लिश में वो भक्ति वाली सुना दो आप। मैं इंग्लिश में हाँ वो सुना दो। हाँ। एक जंगल में एक मधुमक्खी और एक फात्ता थी। फात्ता पेड़ पर बैठी थी। तभी उसने देखा मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जा रही थी। वो पेड़ पर बैठी बैठी देख रही थी। तभी मधुमक्खी गलती से पानी में गिर गई। वो डूबने लगी। तभी फात्ता ने आप पहले बच्चों को बताओ कि फाख्ता क्या होती है। मैम फात्ता उड़ने वाली होती है। अब उड़ने वाली एक जानवर कबूतर के जैसी होती है। ठीक है ना? कबूतर होता है ना, कबूतर की तो लाइन बनी होती है और वो वाइट कलर की सी होती है, सिल्वर कलर है ना। और मधुमक्खी को सब जानते ही हो। उसने सोचा कि इसका जीवन बचा लिया जाए। तभी उसने पेड़ पे से एक पत्ता तोड़ के नीचे पानी में फेंक दिया। वो मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और अपने पंख सुखा के उड़ गई। तभी एक बार शिकारी आ गया जंगल में और उसने फाख्ता की ओर देखा और उस पे निशाना लगा रहा था। तभी मधुमक्खी ने वो सब देख लिया और वो जाके शिकारी के बाहों पे डंक मार लिया, जिससे शिकारी का निशाना छूट गया। फाख्ता उड़ गई। इसका मोरल है, कर भला तो होगा भला। कर भला तो होगा भला। पहले क्या? वो फाख था, मतलब वो पक्षी था ना, उसने किसकी मदद की थी? मधुमक्खी की। क्योंकि वो पानी में डूबने वाली थी। तो उसने पेड़ पे बैठे बैठे सोचा कि मैं इसको पानी में डालती। तो वो पानी में डाली तो उसके ऊपर बैठ के उड़ गई। फिर एक दिन वो शिकारी आया। शिकारी ने क्या किया? उसको फाख्ता को मारने की कोशिश की। तो मधुमक्खी ने देखा, मधुमक्खी फिर डंक मारती, पता कितना दर्द होता है। तो वो बहुत सारे एक साथ उसके डंक मारने लगी। तो वो उसका निशाना छूट गया और वो उड़ गई। ठीक है? अब आप में से कोई सुनाएगा और कहानी? आप आ जाओ। बकरी और बकरी के साथ बच्चे, वो सुना दो। आरती जितनी सुना दो, आरती जितनी सुना दो। है ना? सुनाओ। एक बकरी थी और उसके 7 बच्चे थे। आगे बताओ। वो रोज अपने बच्चों को लेके जाती थी, गेट मत खोला करो। तब वो बच्चे देखो बोलते एक दिन एक उस गाँव में एक भेड़िया आ गया। तब वो है ना भेड़िया ने बोला कि गेट खोलो, आपकी माँ ये खाना लेके। फिर वो बड़ा बच्चा गेट के पास जाके है ना जैसे जाके देखा, तब उसके पैर काले थे। तब उसने बोला कि आप तो मेरी माँ नहीं हो, आपके तो पैर काले, आपकी तो बोलने का ढंग भी बहुत भारी है, आपकी आवाज बहुत मोटी है, मेरी माँ तो बहुत
फिर वो आटे के पास गया, फिर आटे वाला सो रहा था तो उसने पेट डुबा लिए तब आटे में अपने पैर डुबा लिए, फिर क्या हुआ? फिर वापस वो बच्चों को खाने के लिए